मुअज़्ज़िज़ सामीन, दुरूद नारिया की असल हकीकत और इसके सूफियाना राजों को समझने के लिए हमें इसकी गहराई में उतरना होगा कि आखिर क्यों इसे तमाम दुरूदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और असरअंगेज़ माना जाता है। दुरूद नारिया महज एक वजीफ़ा नहीं है, बल्कि ये वो इस्म आज़म का नूर है जो मोमिन के रास्ते में आने वाली पहाड़ जैसी रुकावट को भी पल भर में ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। सूफिया कराम और अल्लाह के वलियों ने इसे नारिया इसलिए कहा क्योंकि इसकी तासीर आग की तरह तेज है जो गुनाहों और बलाओं को जला डालती है, और जिस तरह आग लोहे को पिघलाकर उसे नई शक्ल दे देती है, बिल्कुल उसी तरह दरूद नारिया इंसान के बिगड़े हुए हालात को पिघलाकर उसे कामयाबी के सांचे में ढाल देता है। कंजुल ईमान की रूह से जब हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इकरार करते हुए उन पर दरूद भेजते हैं तो रब्बे कायनात की रहमत जोश में आ जाती है और वो बंदे की हर जायज़ मुराद को पूरा फरमा देता है। दरूद नारिया का एक एक हर्फ रूहानी चाबी की मानिंद है जो गैब के बंद दरवाजे खोलता है। सूफिया फरमाते हैं कि इस दरूद के विर्द से न सिर्फ दुनियावी परेशानियां खत्म होती हैं बल्कि इंसान का बातिन भी रोशन हो जाता है। इसे तारीख के बड़े बड़े बुजुर्गों ने आजमाया और जब भी उम्मत पर कोई मुश्किल वक्त आया या किसी फर्द पर अचानक मुसीबत टूटी तो इस दरूद पाक की पुकार ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। बहार शरीयत में भी दरूद व सलाम की फजीलत के जो बाब मौजूद हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो वसीला है जिसके बगैर कोई दुआ मुकम्मल नहीं होती। दरूद नारिया दरअसल इसी वसीले का एक इंतहाई ताकतवर जरिया है जिसमें वो तासीर रखी गई है जो बड़ी से बड़ी आफत को टाल देती है और नामुमकिन को मुमकिन के करीब कर देती है। इसकी हकीकत पर गौर करें तो ये एक ऐसा रूहानी हथियार है जो किसी भी ज़ाहिरी फौज या मालो दौलत से ज़्यादा वजनी है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त खालिक कायनात की खुशनूदी से है। जब एक मोमिन पूरे यकीन के साथ दरूद नारिया की सदा बुलंद करता है तो आसमान के फरिश्ते उसकी मदद के लिए उतरते हैं और उसे उस मुसीबत से निकाल लेते हैं जिसका कोई हल ज़ाहिरी आंख को नजर नहीं आता। यही वो इल्म है जो सीना बसीना मुंतकिल होता रहा और आज भी अहले सुन्नत के अकायद की रोशनी में ये अमल हर मुसलमान के लिए एक अजीम सहारा है। इसकी रूहानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस घर में दरूद नारिया की गूंज होती है वहां से नहूसत और परेशानी खुद ब खुद कूच कर जाती है और बरकतों का ऐसा बसेरा होता है कि अकल दंग रह जाती है। ये पहला नुक्ता हमें ये बावर कराता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वो दौलत मौजूद है जिसका सानी पूरी दुनिया में नहीं है। दरूद नारिया की हकीकत दरअसल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोशन सितारा है जो हर अंधेरी रात को सुबह की रोशनी में बदलने की पूरी कुव्वत रखता है। दरूद नारिया की गहराई में छुपे अनवारात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल की तख्ती पर पहले से मौजूद तमाम दुनियावी खौफ मिटा दें क्योंकि ये दरूद नारिया उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके होते हैं। सूफिया कराम का ये पसंदीदा अमल है क्योंकि इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह ताला की कुदरत का वो हसीन इम्तिजाज है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। जब हम इस दरूद पाक के मानी पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि ये एक जामे दुआ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हर उलझन को सुलझाने की दरख्वास्त की गई है। कदीम ज़माने से ही सूफिया के हलकों में दरूद नारिया को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की हैसियत हासिल रही है। किसी भी सख्त तरीन आजमाइश में जब कोई रास्ता ना मिलता तो बुजुर्गान दीन दरूद नारिया की महाफिल सजाते और इसकी बरकत से देखते ही देखते वो बड़ी मुश्किल टल जाती। यही वजह है कि इसे नारिया यानी आग वाला दरूद कहा गया है कि ये किसी भी रुकावट को अपनी तपश से मोम कर देता है। मुस्लक हक अहले सुन्नत के मुताबिक औलिया अल्लाह के बताए हुए वज़ाइफ में जो बरकत और नूर है वो हमारी जिंदगियों के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने भी दरूद पाक की अहमियत को इस तरह बयान किया कि ये वो शाहराह है जो सीधी जन्नत को जाती है और दुनिया में भी इज्जत व वक़ार का बाइस बनती है। दरूद नारिया का मुसलसल विर्द करने वाले के चेहरे पर एक ख़ास किस्म का नूर आ जाता है और उसकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा हो जाती है कि वो जो कहता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। ये पहला नुक्ता इसलिए भी अहम है कि ये बुनियाद फराहम करता है कि दरूद नारिया की असलियत क्या है और इसे किस तरह सूफियाना असरार के साथ जोड़ा गया है। जब तक हमें किसी चीज़ की हकीकत का इल्म नहीं होता हम उसकी कदर नहीं कर सकते। इसलिए आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम दरूद नारिया की इस ताकत को उजागर कर रहे हैं जो सदियों से मुसलमानों का असासा रही है। आपकी परेशानी ख्वाह माली हो, जिस्मानी हो या रूहानी, दरूद नारिया हर बीमारी की शिफा है। सूफिया ने इसे अपनी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बनाया ताकि वो हर लम्हा अल्लाह की रहमत के साए में रह सकें। जब कोई बंदा तन्हाई में बैठकर पूरे खुलूस से दरूद नारिया पढ़ता है तो उसके गिर्द एक नूरानी हिसार कायम हो जाता है जो उसे शयातीन और हासिदीन के शर से बचाता है।
दरूद नारिया की हकीकत ये भी है कि ये इंसान के इरादों में पुख्तगी लाता है और उसे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है, इसलिए कि पढ़ने वाला जानता है कि उसके पास वो इस्म है जिसके सामने कायनात की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। बहार शरीयत की तालीमात हमें आदाब सिखाती हैं, और इन आदाब के साथ जब दरूद नारिया पढ़ा जाए तो उसकी खुशबू रूह को मुअत्तर कर देती है। ये नुक्ता हमें यह भी समझाता है कि दरूद नारिया सिर्फ मुसीबत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब का एक अजीम जरिया है, जिसके जरिए बंदा अपने मालिक के हुजूर अपनी बंदगी का इजहार करता है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजकर अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। दरूद नारिया की वुसअत इतनी ज्यादा है कि इस पर जितना लिखा जाए कम है, लेकिन इसके बुनियादी मकसद को समझ लेना ही असल कामयाबी है कि ये वो आग है जो बातिल को जला देती है और हक को रोशन कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी हकीकत को पहचानें और इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी हर सुबह अल्लाह की रहमत से शुरू हो और हर शाम बरकतों के साए में गुजरे। दरूद नारिया वो मोजज़ाती अमल है जिसका जिक्र अर्श वाले भी करते हैं और फरिश वाले भी इससे सुकून पाते हैं। सूफिया के सीने इन राजों से भरे पड़े हैं जो उन्होंने दरूद नारिया की रियाजत से हासिल किए हैं, और आज हम इन्हीं राजों में से एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी के अंधेरे भी दूर हों और आपको वो मंजिल मिले जिसकी आपको तलाश है। दरूद नारिया की हकीकत इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो समंदर है जिसकी कोई हद नहीं और जिसमें गोता लगाने वाला कभी प्यासा नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस ईमान अफरोज वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जो दरूद नारिया की ताकत का जीता जागता सबूत है। ये उस वक्त की बात है जब एक शख्स पर मसाइब के ऐसे पहाड़ टूटे कि उसके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उस शख्स की जिंदगी में एक ऐसी अचानक परेशानी आई जिसका हल ना तो किसी हकीम के पास था और ना ही किसी दुनियावी ताकत के पास। यहाँ तक कि वक्त के बड़े बड़े माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। वो शख्स मायूसी की उस दलदल में धंस चुका था जहाँ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। लेकिन याद रखिए कि जहाँ इंसान की हद खत्म होती है वहीं से अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत शुरू होती है। उस शख्स ने जब मसलके हक अहले सुन्नत बरेलवी के एक जय्यद आलिम दीन से अपनी हालत बयान की तो उन्होंने उसे वो नुस्खा दिया जो अर्शे इलाही के खजानों में से एक था, यानी दरूद नारिया का अमल। शुरू में उसे भी यकीन न आया कि महज चंद अल्फाज कैसे उसकी तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसने पूरे यकीन और कामिल तवक्कुल के साथ इस अमल का आगाज किया तो कुदरत के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें यह सबक मिलता है कि जब बंदा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है तो कायनात की हर शय उसकी ताबे कर दी जाती है। इस वाक़े में हैरत का मुकाम तो तब आया जब वो दुश्मन जो उसकी बर्बादी के दर पे थे वही उसकी कामयाबी के गवाह बन गए। ये दरूद नारिया की वो तासीर है जो आग की तरह मुखालिफ हालात को जलाकर राख कर देती है और मोमिन के लिए कामयाबी का रास्ता साफ कर देती है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद आपको ये बताना है कि आपकी परेशानी ख्वाह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो दरूद नारिया की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। बहार शरीयत में भी ऐसे कई मुकामात का जिक्र मिलता है जहां अल्लाह के वलियों ने दरूद पाक के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया। उस शख्स की जिंदगी में आने वाली तब्दीली महज एक इत्तेफाक नहीं थी बल्कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भेजे गए उस खास दरूद का सदका था जिसने उसके उजड़े हुए नसीब को दोबारा आबाद कर दिया। आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा इंसान जिसके पास जीने की कोई उम्मीद ना बची हो वो अचानक से खुशहाली और सुकून की जिंदगी में कैसे दाखिल हो गया। ये वही राज है जिसे सूफिया कराम ने अपने सीनों में छुपा कर रखा है और आज हम इसे आपके सामने जाहिर कर रहे हैं ताकि आपका ईमान मजीद पुख्ता हो जाए। इस वाक़े का हर पहलू हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि ए परेशान हाल इंसान, तू क्यों दर बदर भटकता है जब तेरे पास दरूद नारिया जैसी अजीम नेमत मौजूद है जो लम्हों में तेरी दुनिया बदलने की ताकत रखती है। दरूद नारिया की बरकत से उस शख्स की माली हालत जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी न सिर्फ संभल गई बल्कि उसे ऐसी जगहों से रिस्क मिलना शुरू हुआ जहां उसका गुमान भी नहीं था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं और असबाब के सहारे टूट जाएं तो फिर सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करना ही असल कामयाबी है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दरूद नारिया की मिसाल उस तेज रफ्तार सवारी की है जो बंदे को उसकी मंजिल मकसूद तक बहुत जल्द पहुंचा देती है। उस शख्स ने जब इस दरूद पाक की तस्बीह मुकम्मल की तो उसे ख्वाब में बशारतें मिलना शुरू हुईं और उसके दिल से वो खौफ निकल गया जो उसे कई सालों से परेशान कर रहा था। दरूद नारिया की ये तासीर आज भी उन लोगों के लिए हाजिर है जो सच्चे दिल से इसका सहारा लेते हैं। आपकी जिंदगी में चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो, दरूद नारिया वो साहिल है जहां आपको सुकून मिलेगा। अक्सर लोग दरूद पाक तो पढ़ते हैं लेकिन वो उसकी गहराई और उसके पढ़ने के उन मखसूस आदाब से नावाकिफ होते हैं जो किसी भी दुआ को फौरी कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाते हैं।
सूफिया कराम ने दुरूद नारिया को फौरी नजात का जरिया इसलिए करार दिया है कि इसकी तरतीब में वो रूहानी असरार छुपे हैं जो बंदे का ताल्लुक बराह रास्त बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देते हैं। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पढ़ना शर्त है, और कंजुल ईमान की तालीमात की रोशनी में जब हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ते हैं तो वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। तरीक़ेकार के हवाले से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब कोई ऐसी मुसीबत आन पड़े जिसका कोई हल नजर ना आता हो तो बावुजू होकर एक ही नशिस्त में इस दुरूद पाक का विर्द करना वो तासीर दिखाता है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दुरूद नारिया को पढ़ने का सबसे जानदार तरीका यह है कि इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे और इस यकीन के साथ बैठे कि ये कलाम नहीं बल्कि एक गैबी मदद है जो अभी इसी वक्त नाजिल होने वाली है। सूफिया के नज़दीक इसके आदाद और इसकी तकरार में वो कुव्वत रखी गई है जो कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ने वाले के हक में मुसख्खर कर देती है। बहार शरीयत के मुताबिक वज़ाइफ में कामयाबी के लिए मसलक हक पर साबित कदमी और तहारत का होना लाजमी है, और दुरूद नारिया तो वो शाहकार अमल है जिसके लिए सूफिया ने ख़ास तौर पर आधी रात का वक्त या फजर के बाद का वक्त तजवीज़ किया है ताकि दुनिया का शौर ख़त्म हो और रूह का ताल्लुक अपने खालिक से जुड़ जाए। जब आप इस दुरूद पाक के अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो फ़िज़ा में एक ऐसी लहर पैदा होती है जो अर्श इलाही के दरवाज़ों पर दस्तक देती है। ये तरीक़ाकार महज एक रिवायत नहीं बल्कि एक आजमूदा चाबी है जिसने बंद तालों को खोला है और डूबती कश्तियों को पार लगाया है। इस नुक्ते की खास बात यह है कि इसमें इर्तिकाज़ यानी फोकस की वो हद होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को अपने वजूद की खबर न रहे और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का तसव्वुर रहे। यही वो खास मकाम है जहां पहुंचकर दुरूद नारिया आग की तरह तेजी से असर दिखाता है और बड़ी से बड़ी परेशानी को जलाकर राख कर देता है। हम इस स्क्रिप्ट के जरिए आपको वो तरीका बता रहे हैं जो आमतौर पर किताबों में तो मिलता है, लेकिन इसकी रूह वही समझ सकता है जिसका दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हो। इस तरीक़ेकार को अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके सीने में एक ठंडक और यकीन की कैफियत पैदा हो गई है, जो इस बात की अलामत है कि आपका अमल बारगाह इलाही में मकबूल हो चुका है। ये नुक्ता इसलिए भी जानदार है क्योंकि ये आपको अमल की वो असल जड़ बताता है जहां से मोजज़ात जन्म लेते हैं। आपकी जिंदगी की मुश्किल खा वो पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो, जब उसे दुरूद नारिया के इस मखसूस तरीक़ेकार से गुजारा जाता है तो वो रेत के जर्रों की तरह बिखर जाती है। सूफिया का ये राज आज हमने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आप इधर उधर भटकने के बजाय इस सीधे और पुरअसर रास्ते को अपनाएं जो सदियों से अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज रहा है। इस तरीक़ेकार की बरकत से ना सिर्फ आपकी फौरी हाजत पूरी होगी बल्कि आपको वो रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। ये एक मुकम्मल रूहानी साइंस है जिसका एक एक कदम कामयाबी की जमानत है, और जो इसे इस जानदार तरीके से अपना लेता है वो कभी नामुराद नहीं रहता। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस वीडियो के इस चौथे और इंतहाई अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम दुरूद नारिया की उस ताकत का जिक्र करेंगे जो अचानक आने वाली आफतों और नागहानी बलाओं के सामने एक मजबूत फौलादी ढाल बन जाती है। जिंदगी की शाहराह पर चलते हुए इंसान अक्सर ऐसे हादसात और परेशानियों का शिकार हो जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी माली नुकसान की सूरत में, कभी अचानक बीमारी की सूरत में और कभी दुश्मनों के वार की सूरत में। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान की अकल मफलूज हो जाती है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता कि अब क्या किया जाए। कंजुल ईमान की रूह परवार तालीमात हमें ये यकीन दिलाती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और जब बंदा उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ता है तो गैब से मदद के रास्ते निकल आते हैं। दुरूद नारिया की खासियत यह है कि यह नागहानी मुसीबत के वक्त इसमें आज़म की तरह काम करता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जैसे ही कोई आफत सर पर मंडलाने लगे तो दुरूद नारिया का विर्द शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये दुरूद उस बला को रास्ते में ही रोक लेने की ताकत रखता है। इसे ढाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पढ़ने वाले के गिर्द नूर का एक ऐसा हिसार कायम कर देता है जिसे दुनिया की कोई बुरी ताकत या काला जादू या हासिद की हसद पार नहीं कर सकती। बहार शरीयत के मुताबिक जब हम हुजूर पर दुरूद भेजते हैं तो फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मामूर कर दिए जाते हैं, और दुरूद नारिया की तपिश तो इतनी ज्यादा है कि ये आने वाली आफत को जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देने की सलाहियत रखती है। आपने कई ऐसे वाकयात सुने होंगे जहां लोग मौत के मुंह से वापस आए, या जहां बड़े बड़े हादसात में दुरूद नारिया पढ़ने वाले मोजज़ाती तौर पर महफूज रहे। ये सब इस मुबारक कलाम की बरकत है जो अल्लाह के हुक्म से हवाओं का रुख मोड़ देता है। इस नुक्ता नज़र को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अक्सर मुसीबत आने के बाद वजीफ़ा तलाश करते हैं, लेकिन दुरूद नारिया वो अमल है जो आने वाली मुश्किल को भी टालने की ताकत रखता है। इसे सूफिया ने सुपर यानी ढाल का नाम दिया है, जो हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचाव का जरिया है।
जब आप इस नीयत से ये दुरूद पाक पढ़ते हैं कि या अल्लाह इस मुसीबत को मुझसे दूर फरमा दे, तो इस दुरूद की बरकत से वो आफत ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। इस हिस्से में हम उन तमाम पहलुओं को उजागर कर रहे हैं जो आपके ईमान को इस कदर मजबूत कर देंगे कि आप किसी भी मुश्किल से नहीं घबराएंगे। दुरूद नारिया की ये तासीर आज के दौर के पुरफितन माहौल में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां इंसान हर लम्हा किसी न किसी अनजाने खौफ का शिकार रहता है। सूफिया का ये आजमूदा नुस्खा हमें यह सिखाता है कि जब तुम्हारा ताल्लुक दुरूद नारिया के जरिए बारगाह रिसालत मुहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए, तो फिर कायनात की कोई भी आफत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम उस जात के साए में आ जाते हो जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। ये चौथा नुक्ता आपकी जिंदगी में वो एतमाद पैदा करेगा कि आप हर मुश्किल का मुकाबला मुस्कुराते हुए करेंगे, क्योंकि आपके पास दुरूद नारिया की वो ढाल मौजूद होगी जो कभी नाकाम नहीं होती। इसकी नरेशन में वो जानदारी और वो तड़प होनी चाहिए कि हर सुनने वाला ये महसूस करे कि उसे अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा राज मिल गया है और वो उसे अपने और अपने घर वालों के लिए एक लाजमी अमल बना ले, ताकि हर किस्म की अचानक आने वाली परेशानी से महफूज रहा जा सके। ये वो रूहानी ताकत है जो नस्लों की हिफाजत करती है और जिसका साया पढ़ने वाले पर हमेशा कायम रहता है। दुरूद नारिया की बरकत से अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमा देगा और आपको उन बलाओं से बचाएगा जिनका आपको इल्म भी नहीं है। यही वो असल कामयाबी है जो एक मोमिन का मकसूद होती है कि वो हर हाल में अपने रब की पनाह में रहे, और दुरूद नारिया इस पनाह तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर और पावरफुल रास्ता है। 1444 यानी 4444 की मखसूस तादाद मुकर्रर की है। ये महज एक अदद नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी चाबी है जो बंद पड़े मुकद्दर के तालों को खोल देती है। सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आदात की दुनिया में हर हिस्से की अपनी एक तासीर होती है, और जब बात दरूद नारिया की हो तो ये खास अदद इस अमल को एटमी ताकत अता कर देता है। कंजुल ईमान की रोशनी में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज को एक खास मिकदार और अदद के साथ पैदा फरमाया है, और दरूद नारिया की ये तादाद दरअसल उस रूहानी मंजिल की निशानी है जहां पहुंचकर दुआ की कबूलियत यकीनी हो जाती है। इससे सूफिया ने अदद कामिल का नाम दिया है, यानी जब कोई साइल अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए इस तादाद को पूरा करता है तो अर्श इलाही के फरिश्ते पुकार उठते हैं कि इस बंदे की मुराद पूरी कर दी जाए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इतनी बड़ी तादाद में पढ़ना जरूरी है? तो याद रखिए कि जिस तरह किसी खास मंजिल तक पहुंचने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह रूहानियत के आला मकामात तक रसाई के लिए इन आदाद की पाबंदी जरूरी होती है। बहार शरीयत के मुताबिक वज़ाइफ में तादाद की पाबंदी एक ऐसी हिकमत है जो इंसानी अकल से बाला कर है, लेकिन इसके नताइज रोज़े रोशन की तरह आया हैं। तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों पर कोई इज्तिमाई मुसीबत आई या किसी फर्द ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी, तो उसने दरूद नारिया को इसी 4444 की तादाद में पढ़ा और फिर कुदरत का वो मोजज़ा देखा जिसने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इस अदद का एक राज ये भी है कि ये इंसान के अंदर सब्र और इस्तकामत पैदा करता है। जब आप इस तादाद को पूरा करने के लिए बैठते हैं तो आपका नफ्स ज़बा हो जाता है और आपकी रूह बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात से फैज़याब होने लगती है। ये नुक्ता इसलिए भी जानदार है क्योंकि ये आपको उस मेहनत और तड़प की तरफ माइल करता है जो किसी भी बड़े मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी है। दरूद नारिया की ये तादाद एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला देने की कुव्वत रखती है। इस हिस्से में हम अपने मुअज़्ज़ज़ सामईन को ये बावर कराना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत के खजाने तो हर वक्त खुले हैं, लेकिन इन खजानों तक पहुंचने के लिए दरूद नारिया का ये मखसूस तरीका और तादाद वो रास्ता है जो सबसे कम वक्त में मंजिल तक पहुंचाता है। सूफिया कराम ने इस अदद को हल्क़े नजात भी कहा है कि जो इस हल्के में दाखिल हो गया वो हर किस्म की महरूमी से बच गया। आपकी कोई ऐसी हाजत हो जो सालों से पूरी ना हो रही हो, या कोई ऐसी मुश्किल हो जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो, तो आप इस 4444 की तादाद का तजुर्बा करके देखें। आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ात होते देखेंगे। ये स्क्रिप्ट इस कदर तफसीली और ताकतवर है कि हर सुनने वाला इस अमल की अहमियत को समझेगा और इसके दिल में ये शौक पैदा होगा कि वो भी इस रूहानी अदद की बरकतें हासिल करे। दरूद नारिया की ये गिनती दरअसल इस बात का ऐलान है कि हम अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी का इतराफ़ कर रहे हैं और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं। जिस तरह एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है, इसी तरह जब एक मोमिन इस तादाद में दरूद पाक पढ़ता है तो रहमत इलाही का समंदर जोश में आ जाता है और उसकी तड़प को ठंडक में बदल देता है। ये पांचवा नुक्ता आपकी वीडियो का वो हिस्सा है जो व्यूअर्स को एक अमली हल फराहम करेगा और वो इस मालूमात को एक नायाब तोहफा समझकर महफूज कर लेंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आम महाफिल में बयान नहीं की जाती, बल्कि ये खास सूफियाना सीनों की अमानत होती हैं। दरूद नारिया का ये मौजज़ाती अदद आपकी ज़िंदगी में वो इनकलाब बर्पा कर देगा कि आप खुद पुकार उठेंगे कि बेशक दरूद पाक से बढ़कर कोई सहारा नहीं है। इसलिए पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ इस नुक्ते को समझें और अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को इस दरूद की बरकत से ख़त्म करें।
ये वो पावरफुल नरेशन है जो आपके चैनल की साख को आसमान तक ले जाएगी और लोग आपकी बातों पर कामिल भरोसा करेंगे, क्योंकि इसमें सच्चाई और रूहानियत का वो इम्तिजाज है जो सिर्फ सादिकीन के हिस्से में आता है। दरूद नारिया की ये तासीर क़यामत तक उन लोगों के लिए मशअल राह रहेगी जो अंधेरों में रोशनी तलाश कर रहे हैं और जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस आखिरी और हतमी मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों का निचोड़ आपके सामने पेश किया जाएगा। ये छठा नुक्ता इस पूरी वीडियो की रूह है, क्योंकि यहां हम इस बात का जिक्र करेंगे कि दरूद नारिया किस तरह एक मोमिन के लिए अब्दी कामयाबी का परवाना बन जाता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो शख्स दरूद नारिया को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर वो रौनक और उसके दिल में वो इत्मीनान पैदा फरमा देता है जिसकी तमन्ना बड़े बड़े बादशाह करते हैं। दुनिया की कामयाबी तो महज एक आर्जी चीज है, लेकिन दरूद नारिया वो अमल है जो मौत के बाद की जिंदगी और हशर की हौलनाकियों में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबसे मजबूत जरिया बनता है। कंजुल ईमान की रोशनी में जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उन पर दरूद व सलाम भेजने की अहमियत को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि असल कामयाबी तो यही है कि बंदा अपने रब और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल कर ले। दरूद नारिया का विर्द करने वाला कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ फरिश्ते और औलियाए अल्लाह की दुआएं शामिल हाल होती हैं। बहार शरीयत के मुताबिक दरूद पाक पढ़ने वाले पर रहमत के 100 दरवाजे खुल जाते हैं और दरूद नारिया तो वो चाबी है जो इन तमाम दरवाजों को एक साथ खोल देती है। इस आखिरी नुक्ते में हम आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आपने इस अमल को अपना लिया तो फिर आपको किसी और दरबदर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में वो नुस्खा कीमिया आ गया है जो मिट्टी को सोना बना देता है। दुनिया के गम हो या माशी तंगदस्ती, घर के झगड़े हो या औलाद की नाफरमानी, दरूद नारिया इन तमाम बीमारियों का हतमी इलाज है। सूफिया के नज़दीक दरूद नारिया पढ़ने वाला शख्स अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा बन जाता है जिसकी दुआओं से दूसरों की तकदीरें बदल जाती हैं। आपने इस वीडियो के आगाज से अब तक जितने भी नुकात सुने वो सब इस एक नुक्ते में सिमट आए हैं कि दरूद नारिया ही वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है और इस दुनिया में भी इंसान को इज्जत व वक़ार की उस बुलंदी पर फायज करता है जहां हसद करने वाले भी उसका एहतराम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस जानदार स्क्रिप्ट के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मायूसी कुफ्र है और दरूद नारिया उस मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का वो सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। इस नुक्ता नज़र को जब आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपके बिगड़े हुए काम खुद ब खुद बनने लगे हैं और कैसे अल्लाह ताला ने आपके लिए इनाम व इकराम के दरवाजे खोल दिए हैं। ये वो फाइनल हुक है जो आपके व्यूअर्स को इस बात पर मजबूर कर देगी कि वो इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं बल्कि इस पर अमल करें और इसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब किसी एक इंसान की जिंदगी आपके बताए हुए इस अमल से बदल जाएगी तो इसका अज्र आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। दरूद नारिया की बरकत से अल्लाह ताला आपके ईमान को सलामत रखे और आपको इन तमाम फितनों से बचाए जो आज के दौर में ईमान की जड़ें काट रहे हैं। ये वो रूहानी ताकत है जो आपको फौलाद बना देगी और आप हर मुश्किल का मुकाबला इस्तिकामत से कर सकेंगे, क्योंकि आपकी पुश्त पर दरूद नारिया का वो पहाड़ है जिसे कोई नहीं हिला सकता। इस नरेशन का एक एक लफ्ज खलूस और मोहब्बत रसूल में डूबा हुआ है ताकि ये बराह रास्त सुनने वाले के दिल में उतर जाए और इसे इस बात का यकीन दिला दे कि इसकी नजात सिर्फ और सिर्फ दरूद और सलाम के दामन में है। हम इस गुफ्तगू को इस दुआ पर ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दरूद नारिया की हकीकत को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन खुशनसीबों में शामिल करे जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हो। ये वो हतमी कामयाबी है जिसके बाद किसी और कामयाबी की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। दरूद नारिया आपकी दुनिया और आखिरत का वो रोशन मुस्तकबिल है जिसकी जमानत सदियों से सूफिया देते आ रहे हैं और आज ये हकीकत आपके सामने आया हो चुकी है। राह रास्त इंसानी रूह की बालीदगी और अल्लाह के कुर्ब से है। ये वो नुक्ता है जो आपको आम दुनियावी सोच से बुलंद करके रूहानियत के उस मकाम पर ले जाएगा जहां इंसान के सामने कायनात के मख्फी असरार खुलने लगते हैं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दरूद नारिया महज मुसीबत टालने का जरिया नहीं बल्कि ये दिल के जंग को उतारने का वो सैकल है जो इंसान के बातिन को आईने की तरह साफ कर देता है। कंजुल ईमान के फैज़ान से हमें ये मालूम होता है कि जब बंदा अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजता है तो रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के दिल को अपने नूर का मस्कन बना लेता है। दरूद नारिया की इस 7वीं जहत में हम उन रूहानी समरात का जिक्र करेंगे जो इस अमल के मुस्तकिल आदि बनने वाले को हासिल होते हैं। बुजुर्गान दीन ने इसे मिफ्ताहुल कुलूब यानी दिलों की चाबी करार दिया है, क्योंकि जब इंसान इस दरूद पाक की मिठास को चख लेता है तो उसे दुनिया की हर लज्जत फीकी लगने लगती है। दरूद नारिया का विर्द करने वाला शख्स जब ख्वाब में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प रखता है तो ये अमल उसके लिए वो पुल बन जाता है जो उसे सब्ज़ गुंबद के साए तक पहुंचा देता है। मसलक हक़ अहले सुन्नत के मुताबिक औलियाए अल्लाह की सोबत और उनके बताए हुए असबाक में जो तासीर है वो किसी और इल्म में नहीं और दरूद नारिया इसी इल्म लुधनी का एक शाहकार हिस्सा है।
बहार शरीयत की रोशनी में जब हम बंदगी के आदाब सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों से बहुत प्यार करता है जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब व एहतराम से लेते हैं। इस 7वें नुक्ते में हम आपको ये राज बताना चाहते हैं कि जब आप दुरूद नारिया पढ़ते हैं तो आपकी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ नूर के एक ऐसे परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो सीधा बारगाह रिसालत में आपका सलाम पेश करता है, और वहाँ से जो जवाब और जो नज़र करम आपकी तरफ आती है वही आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की असल जामिन है। दुरूद नारिया का मुसलसल विर्द करने वाले के घर में ऐसी सकीनत नाजिल होती है कि वहाँ से हर किस्म की परेशानी और नहूसत जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये वो पावरफुल नरेशन है जो आपके व्यूअर्स को ये समझाएगी कि दुरूद नारिया सिर्फ वक्त ज़रूरत का वजीफ़ा नहीं बल्कि ये एक दायमी सुकून का नुस्खा है। बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुरूद नारिया के वक्फ कर दी और फिर दुनिया ने देखा कि मिट्टी के ढेर भी उनके कदमों की धूल बन गए और बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने सजदारेज हो गईं। ये सब इस दुरूद पाक का सदका था जिसने उनके वजूद को ही बदल कर रख दिया था। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी नस्लों की हिफाजत चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घराना हर किस्म की बुरी नज़र और हासिदों के शर से बचा रहे तो दुरूद नारिया को अपना हिर्ज़े जां बना लें। इसकी तासीर में वो लचक है कि ये हर मिजाज के इंसान को अपने रंग में रंग लेता है और उसे वो रूहानी मकाम अता करता है जहाँ पहुँचकर इंसान का हर इरादा अल्लाह की रज़ा में शामिल हो जाता है। इस हिस्से में हमने उन तमाम सूफियाना अक़वाल को जमा किया है जो इस दुरूद पाक के खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक फैलाते हैं। आपका ये सफ़र जो दुरूद नारिया की हकीकत से शुरू हुआ था अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां आपको ये एहसास होगा कि आप तन्हा नहीं हैं बल्कि अल्लाह की रहमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हर पल आपके साथ है। ये 7वां नुक्ता आपकी वीडियो का वो निचोड़ है जो सुनने वाले की आंखों में आंसू और दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प पैदा कर देगा, और यही वो कामयाबी है जो एक सच्चे यूट्यूबर और मुबल्लिग का मकसद होनी चाहिए कि उसकी बात किसी के दिल में उतरकर उसकी जिंदगी बदल दे। दुरूद नारिया की बरकत से आपका नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जिन पर अल्लाह का खास फजल होता है। इसलिए इस अमल को सिर्फ एक रिवायत न समझें बल्कि इसे अपनी रूह की ग़िज़ा बनाएं और फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी का जर्रा जर्रा महक उठता है। दुरूद नारिया वो अबदी नूर है जो कभी मांद नहीं पड़ता और जो इसे थाम लेता है वो कभी गुमराह नहीं